हरे कृष्णा। आपका स्वागत है भागवत प्रवाह में और आप सुन रहे हैं कॉन्टिन्यूसली श्रीमद् भागवतम के हर चैप्टर का एक प्रवचन, जिसमें आप समझ रहे हैं संक्षिप्त रूप में पूरा अध्याय। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 के अध्याय 18 में, जिसमें चर्चा हो रही है। जब हमने पिछली बार सुना था कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी माता पर क्रोधित हो रहे थे क्योंकि बीज देने पर भी वो फसल नहीं दे रही थी, तब पृथ्वी माता ने गाय का रूप लिया और भागने लगी और पीछे पीछे पृथु महाराज भी भागे। जब काफी देर चर्चा चलती रही तो गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगी पृथ्वी माता गाय के रूप में, और उसने भगवान से कहा, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी शक्ति हूं, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? भगवान ने कहा, क्योंकि तुमने मेरे जीवों के लिए, जिनको मैंने जन्म दिया है, मेरी जो प्रजा है, उनके लिए तुमने भोजन, फसल, अनाज उत्पन्न करने के लिए मना कर दिया है। इतनी यज्ञ करने पर, इतने बीज डालने पर, इतना पानी डालने पर कुछ नहीं हो रहा। तब पृथ्वी माता ने कहा, क्योंकि मैं घबरा गई हूं उन चोरों से जो मेरे धन का दुरुपयोग करते हैं, बड़े बड़े स्टॉक करके आगे महंगा अनाज बेचते हैं। हमने भी अपने समाज में ऐसे लोग देखे हैं जो कि कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का जीवन है, डिमांड बढ़े तो सप्लाई कम कर दो तो प्राइस बढ़ जाता है, जबकि डिमांड बढ़े तो सप्लाई ज्यादा देनी चाहिए और प्राइस कम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। समाज में चोरों का मुख्य रूप से प्रबलता रहती है, जिस कारण से पृथ्वी माता दुखी होकर के वेन के कारण आज बीज से फसल देना बंद कर दी। बोले, मैं दूंगी नहीं फसल। तो फिर पृथु महाराज ने उनको कहा कि अब ऐसे लोग नहीं हैं, अब मेरा साम्राज्य आ गया है, मेरे साम्राज्य में लोग भक्त होंगे, किसी के साथ छल नहीं करेंगे, सबको बराबर रूप से भोजन, अनाज आदि दिया जाएगा। जब ये बात पृथ्वी माता को पता चली तो बड़ी प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, मैं गाय के रूप में हूं, तो तुम दोहन करने के लिए बछड़े लाओ और उस दोहन करे हुए दूध को रखने के लिए पात्र बनाओ। यानी दो डिमांड्स गौ माता ने कही, एक बछड़े लाओ जो चीज चाहिए तुमको, दूसरे पात्र लाओ। तो कई प्रकार के पात्र और बछड़े आए वहां पर। तो यहां पर 9वें और 10वें नंबर श्लोक में इस अध्याय के वर्णन किया है। वत्सम कल्पयामि वीरा येन हम वत्सला तव दोक्षये क्षीरममाय कामान अनुरूपम च दोहनम दुग्धारम च महाबाहो भूतानां भूत भावना अन्नम इप्सितम ऊर्जस्वद भगवान वांछते यदि। तो उन्होंने कहा, आप तो राजा हैं, सभी के रक्षक हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रजा को एक अच्छी पोषित भोजन पदार्थ मिले, उसके लिए बछड़े लाओ और पात्र लाओ, गाय रूपी पृथ्वी का दोहन करो। तो हम देखते हैं कि कई प्रकार के बछड़े और पात्र आए। तो सबसे पहले इस बात को सुनकर के स्वयंभू मनु, जो पहले मनु हुए जिनसे हम मनुष्य प्रजाति आती, पहले मनु को बछड़ा बनाया गया और दूध किस चीज का निकाला गया? जड़ी बूटियों का, अनाज का। कई बार लोग बोलते हैं ये नेचर में ना अपने आप हो गया, एवरीथिंग हैपेंस बाय इट्स ओन, नेचर में ही था। पढ़ो जी शास्त्र जाकर के, भागवत में लिखा है पृथु महाराज से पहले पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट हो गई थी, कुछ भी नहीं था। यहां तक कि बड़े बड़े पहाड़ और पूरी लेवलिंग जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, चलते गिर जाते लोग, टूटा फूटा, कहीं रेत। तो उस समय पृथु महाराज ने हल लेकर पूरी पृथ्वी को एक समरूप प्रदान किया, एक लेवल दिया। बारिशों का पानी इंद्र को कह के करवाया ताकि सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी में रहे, उसमें बीज लगाए जा सके। गाय रूप का उदाहरण देकर स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर जड़ी बूटी, अनाज, उससे उत्पन्न रूपी दूध उत्पन्न कराया गया। आगे इस प्रकार बहुत सारे लोगों ने, जैसे बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उनको भी बछड़ा बनाकर लाया गया, इंद्रियों का पात्र बनाया गया और उसमें हर प्रकार का वैदिक ज्ञान
ऐसा नहीं थी कि पृथ्वी माता खाली दूध ही दे रही थी, दूध एक उदाहरण है। दूध के रूप में अनाज दिया मनु को, बृहस्पति को वैदिक ज्ञान दिया इंद्रियों के पात्र में। इस प्रकार इंद्र को बछड़ा बनाया गया और सोम रस प्राप्त किया गया, जो कि एक अमृत, सोम रस एक अमृत होता है। जो भी व्यक्ति स्वर्ग जाता है, ये मदिरा नहीं होती है, कई बार लोग मदिरा पीते कहते हैं सोम रस, देवताओं का अमृत होता है जिसको पीने के बाद आदमी की आयु लंबी होती है, वो अमृत नहीं होता है, इसलिए वो स्वर्ग में पहुंचते ही उस व्यक्ति को पिलाया जाता है अमृत, उसे सोम रस कहते हैं। तो इस प्रकार सोम रस निकाला गया। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्व वसु को एक बछड़ा बनाया और उन्होंने कमल के एक पुष्प को पात्र बनाया और इस प्रकार उन्होंने कला और सुंदरता, म्यूजिक, गायन, इसको प्राप्त किया पृथ्वी माता से। असुरों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाकर अपने एक लोहे का पात्र बनाकर असुरों ने पृथ्वी से मदिरा प्राप्त करी, जो कि एक तमोगुणी है। तो क्योंकि प्रहलाद एक असुर वंश में आए थे, तो जैसे बछड़ा तो थोड़ा सा दूध पीता है लेकिन बाकी दूध समाज का होता है, तो प्रहलाद को आगे रखकर उसने प्रार्थना करी और मदिरा रूपी दूध असुरों ने अपने लिए एक बड़े लोहे के पात्र में प्राप्त किया। इस प्रकार आर्यमा, जो कि एक पितृलोक का राजा है, पितृलोक जब पितृ पूजा होती है तो आर्यमा की पूजा होती है, कौए के ऊपर चलता है, उसकी जब पूजा करी गई, उसको बुलाया गया बछड़ा बनाकर, तो उसने जो भी पितरों को जो भोजन पिंड आदि दिए जाते हैं उसको एक मिट्टी के पात्र में रखकर पृथ्वी से प्राप्त किया। और इस प्रकार सिद्ध लोक और विद्या लोक के गंधर्व आदि जो थे बड़े, उन्होंने कपिला नाम के एक बछड़े को सामने रखकर आकाश को एक पात्र बनाकर उसमें सिद्धियां, जितनी भी यौगिक सिद्धि होती है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त करी और विद्याधरों ने उड़ने की कला, कैसे आकाश मार्ग से जैसे हनुमान जी उड़ सकते हैं, ऐसी सिद्धि, उड़ने की सिद्धियां आदि प्राप्त करी। इस प्रकार किम पुरुष लोक के लोगों ने माया को बछड़ा बनाकर और उन्होंने इस प्रकार से अदृश्य होने की कला, कैसे एक जगह से अदृश्य हो जाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि भगवान आए अदृश्य हो गए, देवता अदृश्य हो गए, है ना। माया रूपी बछड़े से उन्होंने अदृश्य होने की कला ले ली, प्राप्त करी। यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेतों ने यहां पर जो रुद्र नामक अपना एक बछड़ा बनाया और उससे उन्होंने जो मांस होता है और जिसमें रक्त होता है, ऐसे एक खोपड़ी रूपी पात्र को बनाकर तमोगुण से ग्रसित उसको प्राप्त किया। यानी कि लगभग यहां पर हम देख रहे हैं कि हर प्रकार की सृष्टि की रचना हो रही है। कोबरा, सांप, बड़े बड़े सर्प, उन्होंने जहरीले सर्पों ने यहां पर से जो तक्षक नाग, सबसे बड़ा नाग था जो राजा परीक्षित को डसने वाला था, उसको एक बछड़ा बनाकर और जहर, जितना भी सर्प जहर होता है, वो प्राप्त किया। और कहां रखा? सर्प के जो बिल होते हैं, वैसे तो चूहा बिल बनाता है, उसमें सर्प उसको खा के रहता है, सर्प का अपना कोई बिल नहीं होता। सर्प ने अपने बिलों में उस जहरों को ले जाके रखा। जो 4 पैर पर चलने वाले जानवर आदि थे, उन्होंने गाय के बछड़े को ही बछड़ा बनाया और उन्होंने एक जंगल को पात्र बनाया और उन्होंने हरी घास प्राप्त करी इस गाय से। चिड़िया जो थी, जितनी पक्षी थे, उन्होंने गरुड़ को अपना बछड़ा बनाया और जितने भी कीट पतंग होते हैं उनको प्राप्त किया अपने भोजन के रूप में। जितने वृक्ष थे उन्होंने बरगद को बछड़ा बनाया और उन्होंने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट द्रव्य, जूसी, बड़े ही रसीले पदार्थ प्राप्त किए। जितने भी पहाड़ थे उन्होंने हिमालय को बछड़ा बनाया और इस प्रकार जो
कई प्रकार के खनिज पदार्थ पहाड़ों में मिलते हैं, जैसे कोयला, चांदी, मिनरल्स, ये सब उन्होंने प्राप्त किए। इस प्रकार पृथु महाराज ने अपने कंट्रोल में इस सारी रचना करी, सारी भूमि को एक समतल भूमि बनाया, पहाड़ों को पहाड़ बनाया, उनकी चोटियों पर उन्होंने मिनरल्स को प्राप्त किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा पृथु ने अपने प्रजा के लिए, हम पृथ्वीवासियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था आयोजित करी। किसके माध्यम से? पृथ्वी माता के माध्यम से। तो और जंगल बनाए, और ये जो हम देखते हैं टाउन, विलेज, शहर, कस्बे, गांव, ये सब पृथु महाराज की रचना है। उससे पहले लोग इधर उधर भटक रहे थे, मर रहे थे वेन के समाज में, लेकिन उसके बाद भाई गांव ऐसे होंगे, शहर ऐसे होंगे, ये सब पृथु महाराज ने बनाया। इसी कारण से पृथु से ही इस प्लैनेट का नाम, इस ग्रह का नाम पृथ्वी लोक इसको कहते हैं। भूलोक कहते थे पहले, पृथु के बाद इसे पृथ्वी लोक, अर्थ प्लैनेट कहने लगे। आशा करते हैं आप समझे होंगे। इसके आगे की चर्चा अगले अध्याय में। हरे कृष्णा।